एक गांव में सरिता नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सरिता के पास एक गाय थी। उसके पास गाय के सिवा कोई और नहीं था जिसे वो अपना कह सके। वो अपना घर खर्च उसी गाय के सहारे चलाया करती थी। सरिता की गाय बाकी गायों के मुकाबले ज्यादा दूध दिया करती थी, इसलिए सरिता को गांव वालों को गाय का दूध देने में समस्या नहीं आती थी। सरिता अपने गाय से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी गाय का नाम चंपा रखा हुआ था। जब भी सरिता अपनी गाय को चंपा नाम से बुलाती, उसकी गाय तुरंत उसके पास आ जाया करती थी। सरिता गांव में दूध, दही और घी बेचा करती थी। सरिता किसी भी चीजों में मिलावट नहीं किया करती थी। सारे सामान शुद्ध शुद्ध बेचा करती थी, इसलिए गांव के सभी लोग सरिता के ही पास आया करते थे। धीरे धीरे सरिता और भी बूढ़ी हो गई। अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अकेले सारा काम कर सके। किसी भी तरह वो गाय का दूध निकाल लिया करती थी और जब गांव वाले उसके घर आते थे तो वो उन्हें दूध दे दिया करती थी। गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद था, वो भी सरिता के पास दूध लेने आया। सरिता की ऐसी हालत देख उसे सरिता पर दया आ गई। वो सरिता से बोला, अब तो इतनी बूढ़ी हो गई है, इस हालत में काम कर पाना मुश्किल होता होगा। हाँ, आप कैसे सब सामान लेती है? बेटा, क्या करूं, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। सालों पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे बेटे शहर जाकर रहने लगे। कभी मुझसे मिलने आए ही नहीं। अब भूखे तो नहीं रह सकती, इसलिए करना पड़ता है सब काम अकेले ही। जी, मुझे आपके बेटों के बारे में पता है। उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। हाँ बेटा, चलो छोड़ो उन लोगों की बात। मेरे पास मेरी चंपा है ना, यही काफी है मेरे लिए। जी, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी अब मुझे ज्यादा काम नहीं होता। बस दिन में खेत पर काम करने जाता हूँ, फिर शाम से खाली ही बैठा रहता हूँ। आप कहे तो मैं यहाँ आकर आपकी मदद कर दिया करूँगा। नहीं बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? इतने सालों से तो रह रही हूँ, ऐसे ही आगे भी रह लूंगी। जी, मगर अभी आपकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरी मदद कर देना। अगले ही दिन से वो सरिता की मदद करने आने लगा। वो गाय का दूध निकाल दिया करता था और गांव में घूम घूम कर बेच भी दिया करता था। जितने पैसे मिलते वो उन्हें सरिता को दे दिया करता था। विनोद को सरिता की मदद करना अच्छा लगता था, क्योंकि वो सरिता को अपनी दादी जैसा मानने लगा था। विनोद सरिता की बहुत सेवा करता। वो सरिता के खाने पीने पे भी बहुत ध्यान दिया करता। सरिता के साथ साथ विनोद को सरिता की गाय चंपा से भी बहुत लगाव हो गया था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन सरिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। विनोद सरिता की सेहत को लेकर बहुत परेशान हो गया। तभी सरिता बोली, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम चंपा का वैसे ही ख्याल रखोगे जैसे अभी रखते हो। हाँ। इतना कहते ही सरिता की मृत्यु हो गई। विनोद बहुत जोर जोर से रोने लगा। इतनी जल्दी आप मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, ये आपने क्या किया? विनोद ने खुद को संभाला और सरिता की बातों को याद किया। वो चाहती थी कि मैं चंपा का ख्याल रखूं, तो अब से चंपा मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं भेजूंगा। अब सरिता को गुजरे हुए 1 महीना बीत गया था। चंपा विनोद के घर विनोद के साथ रहने लगी थी। चंपा सरिता को बहुत याद किया करती थी, लेकिन जब वो विनोद की ओर देखा करती थी, सोचती थी, भले ही मेरी प्यारी मालकिन इस दुनिया से चली गई, मगर उन्होंने मुझे कितने अच्छे व्यक्ति को सौंपा है।
विनोद चंपा का ख्याल बहुत अच्छे से रखता और समय पर उसे खाना भी दिया करता। चंपा अब गर्भवती हो चुकी थी। विनोद के घर के बगल में मोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। जिस दिन से विनोद चंपा को अपने घर लाया था, उस दिन से मोनू की नजर चंपा पर थी। चंपा दूध बहुत दिया करती थी, इसलिए मोनू सोचता था विनोद तो इससे बहुत पैसे कमाता होगा, काश ये मेरे पास होती तो मैं भी ढेर सारे पैसे कमा लेता। एक दिन मोनू ने सोचा, क्या हुआ, ये गाय नहीं मिल पाएगी तो छुपके से जाकर इसका दूध निकाल ले आता हूँ, कम से कम मेरा काम तो चली जाए उतने दूध में। सुबह विनोद के उठने से पहले ही मोनू चंपा के पास आया और उसका दूध निकालने लगा। चंपा अनजान व्यक्ति को दूध निकालता देख आवाजें निकालने लगी। तभी मोनू तुरंत वहां से भाग गया। चंपा की आवाज सुनकर विनोद की नींद खुल गई। वो बाहर चंपा के पास आया। क्या हुआ? क्या हुआ चंपा, तो आवाज क्यों निकाल रही? भूख लगी है क्या? रुक, मैं तुझे खाना देता हूँ। विनोद गाय के लिए चारा लाने चला गया। इधर मोनू बहुत गुस्से में था क्योंकि वो थोड़ा ही दूध निकाल पाया था। यह गाय तो बहुत ही चतुर है, जैसे ही मुझे देखी आवाज निकालने लगी है। लगता है मेरी ये योजना काम नहीं करेगी है। कल से नींद जाऊंगा वरना पकड़ा जाऊंगा। मोनू अब दूध चुराने के बारे में सोचना बंद कर दिया था। कुछ महीने बीत गए, फिर अचानक विनोद को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। लेकिन विनोद सोच में पड़ गया कि आखिर वो चंपा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी उसे मोनू दिखा। वो मोनू के पास आया और बोला, भाई मोनू, क्या तू मेरी थोड़ी सी मदद कर देगा? हाँ हाँ बोल, क्या बात है? अरे भाई, मुझे किसी काम से गांव से बाहर जाना होगा। क्या तू मेरी चंपा का ख्याल रखेगा? मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मोनू तो यही चाह रहा था। ये सुनकर वो खुश हो गया और बोला, हाँ, क्यों नहीं है, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। बोल, कितने दिनों तक इसका ख्याल रखना है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकता। बस तू ये समझ ले कि जब तक मैं गांव वापस नहीं आ जाता तब तक तुझे इसका ख्याल रखना है। ये गर्भवती भी है तो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते। विनोद चंपा को अपने साथ लाया और विनोद को सौंपते हुए बोला, आज से ये तेरी जिम्मेदारी, अच्छे से ख्याल रखना है इसका। चंपा मोनू को देखकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। अरे अरे, चुप हो जा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तू इसके साथ ही रह ले। विनोद अपने काम के सिलसिले में गांव से दूर आ गया। इधर मोनू चंपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। बहुत आवाजें निकाल रही थी उस दिन। अब से तुझे मेरे साथ ही रहना है, देखता हूँ क्या कर लेती है। सुबह होते ही मोनू चंपा के पास बाल्टी लेकर आया। चल अब जल्दी जल्दी ढेर सारा दूध दे दे, ताकि मैं गांव में इसे बेच कर आऊं। मोनू चंपा को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। उसे भोजन भी समय पर नहीं दिया करता था। उसके सारे दूध भी निकाल लिया करता था। चंपा गर्भवती है, इस बात का ख्याल भी मोनू को नहीं रह गया था। वो तो बस चाह रहा था जितने दिन में विनोद आए उतने दिन में वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले। मोनू सारे दूध निकालने के बाद दूध में पानी मिलाकर गांव में बेचने लगा। जो बच जाता वो आसपास के गांव में भी दे आया करता। चंपा की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। मोनू चंपा के सामने रूखा सूखा भोजन फेंक दिया करता था। विनोद को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। वो अपना काम खत्म करके गांव की ओर लौटने लगा। वो रास्ते भर चंपा के बारे में ही सोच रहा था। विनोद गांव पहुंच गया। वो मोनू के घर आया, तब उसने सोचा, चलो देखता हूँ मोनू मेरी चंपा का ख्याल कैसे रखता है। वो छुप छुप कर चंपा को देख रहा था। विनोद ने देखा कि मोनू कुछ रूखे सूखे घास लेकर आया और चंपा के सामने पटकते हुए बोला, अरे सुन, चुपचाप इसे खा ले। आजकल दूध बहुत कम देने लगी है? कल से ज्यादा दूध देना शुरू कर वरना पिटाई कर दूंगा तेरी। चंपा रूखा सूखा घास देखकर घास खाने से इनकार कर दी। ये देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आ गया।
वो एक डंडे से चंपा को मारने लगा। ये देख विनोद को बहुत गुस्सा आ गया। वो तुरंत मोनू के पास आ गया। विनोद को देख मोनू ने डंडा नीचे फेंक दिया। बाबा आ गया भाई तूने बताया ही नहीं कि तू आज आने वाला है। बता दिया होता तो ये कैसे देख पाता हाँ कि तू मेरे चंपा के साथ कैसा बर्ताव करता है। मैंने सब देख लिया है, तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करते हो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चंपा चल तू मेरे साथ। मेरी ही गलती है जो मैंने इस पर विश्वास कर लिया। और तू सुन ले, आज के बाद मेरी चंपा के आसपास भी नहीं मंडराना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चंपा विनोद के पास आ गई। विनोद ने चंपा को अपने साथ लिया और अपने घर आ गया। चंपा विनोद को देखकर बहुत खुश हुई। आज से सिर्फ मैं ही तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा, किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, तू उदास मत हो। विनोद पहले की तरह चंपा का ख्याल रखने लगा और मोनू डर से विनोद की गाय के पास कभी नहीं आया करता।